हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद ही पेट दर्द क्यों होने लगता है। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उससे पहले हम थोड़ा सा स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जो हमारा स्टमक है वो जे आकार का होता है एंड ये मांसपेशियों से बना होता है। जो फूड को स्टोरेज करने का काम करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इसके मेन भाग है जैसे कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोर्स। एंड जो बॉडी होती है जिसका बड़ा हिस्सा होता है, इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती है इसकी दीवारों में, जो एंजाइम पैदा करती है जैसे HCl, जो भोजन को पचाने का काम करता है। अगर भोजन में कोई बैड बैक्टीरिया उसको नष्ट करने का काम करता है। 2 से 4 घंटे फूड हमारे स्टमक में ठहरता है, उसके बाद ये एक तरल पदार्थ बन जाता है गाढ़ा सा, जिसे हम काइम भी कहते हैं। जो स्टमक का निचला हिस्सा है पाइलोरिस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो हमारी छोटी अंतड़ियाँ होती है, उससे ये हिस्सा जुड़ा होता है। तो जो काइम बन जाता है तरल पदार्थ गाढ़ा सा, तो वो पाइलोर्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो इस तरह फूड का पूरा प्रोसेस हमारे स्टमक में होता है। पेट में खाना खाने के बाद दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। मुख्य रीज़न जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे अच्छे से डाइजेशन ना होना। एंड डाइजेशन ना होने की वजह से पेट फूलने लगता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, जिससे तेज़ दर्द की समस्या भी हो सकती है। डाइजेशन क्यों नहीं होता? बिकॉज कुछ लोग बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, हड़बड़ी में खाना खाते हैं। एंड जैसे बच्चे ज़्यादातर लेट कर खाना खाते हैं टीवी देखते देखते। एंड इसके अलावा कुछ लोगों का बिजी शेड्यूल होता है, तो वो ऑफिस में जब जाते हैं तो तेज़ी से खाना खाते हैं, उसके बाद वहीं ऑफिस में जाकर बैठकर कंटिन्यू काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता। डाइजेशन ना होने से पेट दर्द होने की समस्या उन लोगों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे गैस, एसिडिटी, हार्टबर्न, इनसे भी पेट में दर्द या सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है। फूड पॉइजनिंग, कुछ ऐसे फूड पे बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरिया, तो जब हम उस फूड को खा लेते हैं या काफ़ी टाइम का फूड होता है तो उसको हम खा लेते हैं, जिससे तेज़ दर्द, उल्टी, दस्त जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। फूड एलर्जी, जिन लोगों को कुछ फूड से एलर्जी होती है, जैसे मोस्टली लोगों को लैक्टोज यानी कि दूध से या दूध से बने प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो अगर वो दूध से बने प्रोडक्ट या दूध लेते हैं तो उनको अचानक से पेट दर्द होने लगता है। मोस्टली लोगों में IBS की वजह से भी पेट में तेज़ दर्द होने लगता है। IBS मतलब इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जब वो अच्छे से काम नहीं करती तो उसे उस समय जे प्रॉब्लम होती है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। जो बाहरी की तरफ दिखाई दे रही है वो हमारी बड़ी अंतड़ियाँ हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो बीच में दिखाई दे रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी अंतड़ियाँ कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जब अच्छे से काम नहीं करती, वजह कोई भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, सूजन, या कुछ लोग ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनमें अचानक से पेट दर्द होता है, पेट में भारीपन, गैस की दिक्कत होती है। इस तरह की समस्या उन लोगों में देखने को मिलती है। स्टूल पास करने के बाद पेशेंट रिलैक्स तो फील करता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा थकान, सिर दर्द की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पेट में दर्द रहता है, या फिर लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाना। इसके अलावा पेट की परत में सूजन हो जाना, जिसे हम गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। जब पेप्टिक अल्सर हो जाना, पेट में अल्सर हो जाना, जब फूड खाते हैं तो इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से अचानक से पेट दर्द होने लगता है। एंड इसके अलावा गॉल ब्लैडर में सूजन हो जाना, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, किसी भी तरह की ब्लॉकेज हो जाना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। पैनक्रेज में कोई इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, ये भी पेट दर्द का रीज़न हो सकता है। इन सभी के अलावा स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी रीज़न है, कुछ मेडिसिन जो पेट को ख़राब करती है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस प्रॉब्लम में अगर हम ज़्यादा देरी करते हैं तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड पेट दर्द के साथ साथ पेशेंट को बुखार, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन, वजन का घटना, त्वचा एंड आँखों में पीलापन, इस तरह की दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर की मेडिसिन के साथ साथ हमें घर में भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे गुनगुना पानी को धीरे धीरे पिएं, जिससे पाचन तंत्र शांत रहता है। खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। भारी काम ना करें, ज़्यादा झुककर काम ना करें। एंड सोने से 2 आवर्स पहले खाना अवश्य खा लेना चाहिए। हीट कंप्रेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, अगर मांसपेशियों में कोई सूजन वगैरह है तो उससे राहत मिलती है। अजवाइन, हींग, सौंफ का यूज़ कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को लेकर आप उसे चबाएं या निगल सकते हैं। अगर पेट में कोई गैस वगैरह की दिक्कत है तो उससे राहत मिल सकती है। पुदीना पाचन तंत्र को शांत करता है, एंड जिसे जो मांसपेशियाँ होती है पेट की, उसको आराम मिलता है। तो आपको पुदीने की चाय पीनी चाहिए या पुदीने की कैंडी को चबाना चाहिए। इसके अलावा धीरे धीरे खाना खाएं, अच्छे से चबाकर खाना खाएं। जिस फूड से आपको एलर्जी है या दिक्कत है उसको कभी भी नहीं लेना चाहिए। मसालेदार फूड से बचें। एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिएं।
एंड आप दही का यूज़ कर सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, तो अगर आपको दही से एलर्जी नहीं है तो दही का यूज़ अवश्य करें, जो हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है। लेकिन दही का यूज़ रात के समय कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की जैसे हैबिट होती है, वो रात में के समय भी भोजन के साथ दही खाते हैं, तो ये बैड हैबिट है। इससे एकदम से तो कुछ नहीं होता, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है। बिकॉज़ जो दही होती है वो खाने में ठंडी होती है, तो रात के समय अगर हम दही खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया अच्छे से काम नहीं कर पाती। इसके अलावा जो भी खाने में फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, वो सभी हमें रात के समय कभी भी नहीं लेने चाहिए। आफ्टरनून एंड मॉर्निंग में ही अगर हम लेते हैं तो उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने अचानक से खाने के बाद पेट में दर्द क्यों होता है, इसके बारे में जाना। इसके अलावा भी इसके काफ़ी कारण हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन पॉइंट थे उसी के बारे में आज हमने जाना। तो हम सभी को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जो हमने मेन पॉइंट्स पर बात की, स्पेशली बच्चों में ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को आज के टाइम में मिल रही है, बिकॉज़ बच्चे खाने के समय बहुत सी बातों का ध्यान नहीं रख पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं है। तो आपको इन सभी के बारे में उनको भी जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ हेल्थ से रिलेटेड आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।